करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। संगठित क्षेत्र भी आज संकुचित होते जा रहा है, कहीं पे वैकेंसीज नहीं भरी जा रही है। आशा, आंगनवाड़ी, जो मध्याह्न भोजन के कर्मचारी है, मतलब स्कीम वर्कर के अंदर औरतें ढकेली जा रही है और मजदूरी की क्षेत्र में ढकेली जा रही है, जहां पे कोई भी कानूनी सुरक्षा नहीं है। मतलब सोशल सिक्योरिटी का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन वेतन भी, उसका भी कोई गारंटी में औरतें काम करती है, वहां पे भी आज रोजगार के अंदर कटौती करी है। ये जो बजट पेश किया सरकार ने, कह रहे हैं ये बजट अमृतकाल का बजट है, लेकिन हमारा स्पष्ट तरीके से ये कहना है, ये औरतों के साथ औरतों की स्कीमों को कैंसिल किया है, उन्होंने कम किया है। मनरेगा का बजट कम किया है, फूड सिक्योरिटी का बजट कम किया है, निर्भया फंड कम किया है। मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो बढ़ाई है? वो है कॉर्पोरेट टैक्स में राहत बढ़ाई है। मतलब लूट लगाई है इस देश में और गरीबों की जिंदगी और भी बर्बाद कर रहे हैं। हिंसा के अंदर जो हिंसा का पुनर्वसन, मतलब हिंसा पीड़ित औरत का जो पुनर्वसन के जो भी स्कीम्स थे, उस सभी स्कीम्स में ये बजट के अंदर कटौती करी है। मतलब हिंसा भी बढ़ रही है और उसको राहत के लिए कटौती भी हो रही है। तो इन सभी मामलों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला उठा रही है और औरतों की एकता कायम रखने के लिए पहलकदमी कर रही है। क्योंकि आरएसएस और जो आरएसएस आज मोदी सरकार को चला रही है, वो फिरका परस्त ताकतें लोगों की एकता, औरतों की एकता तोड़ने की बयान बनाए रखने के लिए भी महिला समिति गांव-गांव जातीय सलोखा परिषद, सेमिनार्स, मीटिंग्स, डिस्कशंस ये सब ले रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा संविधान है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उसको आगे लेके जाने के लिए, उसको बचाने के लिए पहलकदमी करनी। तो संक्षिप्त में ये बातें आपके सामने रखनी थी, वो हमने रखी है। इसके अंदर हमारी जो यहाँ की प्रभारी है और केंद्रीय कमेटी की सदस्य है मंजीत राठी जी, वो कुछ बात इसमें जोड़ेगी। और फिर श्रीमती जी केरला के अंदर जो वामपंथी सरकार है, एलडीएफ की सरकार है, वो किस तरह से औरतों की राहत के लिए पर्याय नीतियां अपना रही है, वो भी आपके सामने रखेंगी। है पालमा चौहान, स्टेट में हमने क्या प्लान किया है वो संक्षिप्त में रखेंगे। तो मंजीत को मैं विनती करती हूँ कि वो आप उसको जो ऐड करना है इसके अंदर वो ऐड करें। आप सबका ये सब जो बढ़ रही है, इससे महिलाओं पे जो असर हो रहा है, गरीबी का भी किस तरह से महिलाकरण हो रहा है, महिला जा रही है, काम नहीं मिल रहा, जहाँ काम मिल रहा है सुरक्षा नहीं है। और इस वजह से जो है ऑर्गेनाइज क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, अनऑर्गेनाइज में किस किस तरह से होम बेस्ड काम जो कर रही है, तमाम तरह के उनका शोषण कई स्तर पे बढ़ रहा है। और जितने 3 साल की बहस के बाद जो हमें समानता का अधिकार मिला, वो उसके बाद महिलाओं ने और भी कई अधिकार जो लड़के लिए। तो हम कहना ये चाहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महिलाएं जो हैं तमाम बंटवारे की और जो रीति रिवाज की और जो मनाते थे, तो उस सारे रीति रिवाज त्योहारों को भी किस तरह से सांप्रदायिक किया जा रहा है, जिससे महिलाएं बुरी तरह से प्रभावित है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एक तरफ आर्थिक नीतियां, दूसरी तरफ सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, वो किस तरह से महिलाओं को, जैसे मरियम जी ने कहा, बांटने की कोशिश, आम जनता को भी, महिलाओं के बीच की भी जो एकता है उसको तोड़ने की भी जो कोशिश की जा रही है। तो अखिल भारतीय स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी किस तरह से अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति बिल्कुल गांव स्तर से लेके
जिला स्तर से लेके राज्य स्तर और ऑल इंडिया स्तर पे इस हमले के खिलाफ निरंतर लड़ी है पहले भी और लगातार लड़ेगी। धन्यवाद। अब हमारी हमारे बीच हमारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे बीच में श्रीमती जी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। Dear friends, I would like to know whether you want to know anything politically or organizationally or Edwas possession in Kerala. If any question you want to raise, introduce me. I am the national president. I am the first. I am becoming the first time national president. Last 13th conference was held in Kerala. Months, 2-3 months back. Then I was elected. I am coming Himachal Pradesh committee. This is the first time. Comparatively, Kerala somewhat same, but IMR, MMR, you know, the most important thing when we search the position, the status of a state, we can see the IMR, infant mortality rate. It is very low, just like the developed countries. Kerala is the best state in our country. All the women are hospital for their delivery.